हमलावन हुए तो लाखों पे छा गए। पेशवाओं ने जो अन्याय अत्याचार किया है, ये स्तंभ अन्याय अत्याचार को दफनाने वाले योद्धाओं का स्तंभ। अपना खून बहाकर भी क्रांति की जाती है, अपना खून बहाकर भी क्रांति हो सकती है, ये दिखाने वाला शौर्य स्तंभ है। बिखरे तो सारे जमाने की ठोकर में आ गए, बिखरे तो सारे जमाने की ठोकर में आ गए, और मुत्तहिद हुए तो सारे जमाने पे छा गए। अरे तादाद यूं तो 500 की थी, मगर जब हमलाजन हुए तो लाखों पे छा गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज 31 तारीख है और आज से आप लोगों का आना शुरू हो गया है यहाँ पे, और ये कब तक का सिलसिला चला और आप कब से आ रहे हैं, आपका संगठन कब से यहाँ पे आ रहा है? देखो सर, मैं तो जैसे पैदा हुआ हूँ तब से मेरे माता पिता हमें यहाँ पर लाते हैं, और जैसा मैं संगठन में जुड़ा हूँ, जब मैं पूरे भारत देश में एक परिवर्तन का संदेश देने का काम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अभी जो महाराष्ट्र के हालात है, बहुत ही घटिया हालात चल रहे हैं, तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस घटिया हालातों को देखते हुए अपनी युवाओं ने यहाँ पर आकर सिर्फ सैल्यूट कर नहीं चलना चाहिए, ये बटन के माध्यम से इस बीजेपी को दफनाना चाहिए, जो कि गरीब मजलूम लोगों को ये आश्वासन देते हैं, लेकिन इस पर पूरी ताकत से गरीबों के उद्धार के लिए कोई भी काम नहीं होता। तो ये जो 500 योद्धाओं ने जो करके दिखाया है, अगर इस महाराष्ट्र की जनता भी वो करके दिखाएगी, बीजेपी को मिट्टी में दफनाएगी, तो यही बहुत बड़ा संदेश यहाँ से लेकर जाने के लिए आसानी होगी। जय भीम साथियों, महाराष्ट्र के तथा भारत देश वर्ल्ड से आने वाले सभी बाबा साहब के मानने वाले साथियों को मेरा जय भीम। इस शौर्य स्तंभ से आज के जो भारत देश के हालात है, इन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए शौर्य स्तंभ से एक ज़मीनी तौर का कार्यकर्ता ये कहना चाहता है, मेरे दिल की आवाज़ पूरे भारत देश के लोगों तक जाए, इसलिए इस शौर्य स्तंभ से आपके चैनल से मैं ये बात रख रहा हूँ कि आप यहाँ पर आकर सिर्फ अपना सिर झुकाकर सैल्यूट कर नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी जो है, ये पूरे भारत में गरीबों को दफनाने का काम कर रहा है, लेकिन ये शौर्य स्तंभ जो है गरीबों को मान सम्मान और इज्जत देने का काम किया है। जिन लोगों को इज्जत नहीं थी, उन लोगों को इज्जत देने का काम दिखाने का अगर कोई सिंबल है तो ये शौर्य स्तंभ है। साथियों, अपना खून बहाकर भी क्रांति की जाती है, अपना खून बहाकर भी क्रांति हो सकती है, ये दिखाने वाला शौर्य स्तंभ है। तो साथियों, पूरे भारत के नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि बिखरे तो सारे जमाने की ठोकर में आ गए, बिखरे तो सारे जमाने की ठोकर में आ गए, और मुत्तहिद हुए तो सारे जमाने पे छा गए। अरे तादाद यूं तो 500 की थी, मगर जब हमलाजन हुए तो लाखों पे छा गए। यही सोच आपके दिलो दिमाग में रखो, और आने वाले चुनाव में इस नरेंद्र मोदी को मिट्टी में दफनाओ। जैसे कि महाराष्ट्र एक बहुजन मिशन का एक गढ़ माना जाता है। यस सर। और यहाँ पर बहुजन मिशन की जिस प्रकार से जागरूकता आना चाहिए वहाँ पर, लेकिन उस प्रकार से जागरूकता आया, लेकिन फिर भी बहुजन सरकार नहीं बन पा रही है। तो क्या मानते हैं कि हमारे बहुजन जो शासन आना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे लोग जागरूक हुए हैं, क्या हमारे नेताओं में कुछ गड़बड़ी है कि जो हम सत्ता में नहीं आ पाए? उत्तर प्रदेश बहुजन मिशन दूर दूर तक नहीं था, लेकिन वहाँ नंबर 1 पे आ गए, और सत्ता बहुजनों ने सरकार बना लिया है। देखो, मैं शौर्य स्तंभ से दिल से एक बात रखना चाहता हूँ सर, कि देखो अभी महाराष्ट्र में पूरी ताकत से परिवर्तन होगा, क्योंकि बाबा साहब के जो नातू है वो पूरी ताकत से यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी ताकत से उन्हें चोर सिद्ध करने वाले बाला साहब अम्बेडकर है। और ऐसा कौन सा भी नेता नहीं है जो बाबा साहब
बाला साहब की ताकत से इस महाराष्ट्र में बड़ा नहीं है, और वही एक क्रांतिकारी है जो इस बीजेपी को मिट्टी में दफना सकते हैं। मैं एक ज़मीनी पर का कार्यकर्ता सभी भारत के और इस महाराष्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूं कि बीजेपी को दफनाना है तो महाराष्ट्र में बाला साहब अम्बेडकर के साथ आना पड़ेगा, और अपनी जो नींव है वो जिंदा रखनी पड़ेगी। लोकतंत्र बचाओ और बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ। आप लोग वोट देते हैं? वोटिंग तो मैं 18 साल से कर रहा हूँ। हाँ। जब मेरा कहाँ जा रहा है वोट? तो मैं जिस समय मैंने पहली वोटिंग किया, पहले का सिस्टम क्या था कि पहले का सिस्टम अपन बैलेट पेपर पे वोटिंग करते थे, उसको फोल्ड करते थे, पेटी में डालते थे। और ये जो ईवीएम मशीन आई है 35 साल पहले, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस पीरियड में कांग्रेस ने ही ये ईवीएम मशीन लाई है। ये ईवीएम मशीन का जन्म कहाँ हुआ? ईवीएम का मतलब क्या होता है? ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, और इसका निर्माण जापान में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में सॉफ्टवेयर होता है। अभी जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मणिपुर, तो ये जो मेरा देश के ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, उद्धव ठाकरे, राजरत्न अंबेडकर, वामन मेश्राम, इनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील है, और सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ साहब ने इलेक्शन कमीशन को अपना रिजल्ट दिया है कि इस देश की राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि आप हमारे को, इनका कहना है कि ये ईवीएम मशीन पे हमारा विश्वास नहीं है, उसमें आप ये लोग चाहे कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीओ हो, ये लोग ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करते हैं। टीवीओ पे जब आप लोग ईवीएम को गलत करके साबित करके दिखाओ तो वो दारू में बहुत खरीद लेते हैं। ऐसा पूरे देश में देखा जाता है। हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग बिक जाते हैं। तो ईवीएम पे आरोप पे लगाना कितना सत्यता है? ईवीएम मशीन इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन। एक आपका मोबाइल है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका संबंध नेट से है। आप वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक वस्तु म्हणजे चीज है ये ईवीएम मशीन। इसमें मेरा मानना है कि मैं इलेक्शन कमीशन को प्रूव कर देता हूँ कि इसमें गड़बड़ हो सकती है, और करते हैं। तो आप चाहते हैं क्या ईवीएम हटा दी जाए? ये चाहते हैं? अगर इस देश में लोकतंत्र बचाना है, ये 10 साल से ये मशीन में गड़बड़ी करते अभी जीत रहे हैं। यूपी में क्या हुआ? मुलायम सिंह जी थे, अखिलेश यादव जी का भी कहना है कि ईवीएम को हटाना चाहिए। लेकिन आप, अगर आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती तो क्या तब भी कहेंगे कि ईवीएम हटा देना चाहिए? मैं कैसा करूँगा? इसके पहले चुनाव नहीं हुए देश में, तब बैलेट पेपर नहीं था, तब वोटिंग नहीं करते थे। वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई हैकिंग मैं प्रूफ करके, आप वोट करते हो। मैं प्रूफ पूरा समाज हिंदू, ओबीसी समाज पूरा हिंदू बना पड़ा है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि ईवीएम? अरे भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले वोटिंग कैसी होती थी? पहले अपन बैलेट पेपर डालते थे या शाही लगाते थे, वो उसमें जो विश्वास था बैलेट से, तो वो विश्वास नहीं था। लेकिन मेरा मानना है कि ये ईवीएम मशीन पे मेरा विश्वास नहीं है। लेकिन आप पे विश्वास नहीं है, आप ईवीएम हटाना चाह रहे हैं, तो ईवीएम को हटाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। सड़कों पे उतर रहे हैं समाज। अमेरिका जैसे राष्ट्र ने, जहाँ दुनिया का सबसे, वो नहीं हटाने वाले हैं, वहाँ पर भी ईवीएम जापान में बंद की गई, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, वर्ल्ड के। इलेक्शन कमीशन आपको गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती नहीं है। क्या करेंगे आप? मैं प्रूफ करके देता हूँ। उसका नेट से संबंध है, सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक है। 0 के 10 बना सकते हैं, 10 के 1 लाख बना सकते हैं, ये ऑपरेट करते हैं। लेकिन सदन में बुलाया गया था, ये सारे विपक्ष लोग आओ और ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। और वो हटाने वाले नहीं, ईवीएम क्यों नहीं हटाएंगे?
अगर इन्होंने इलेक्शन कमीशन आप ऑफ सड़कों इंडिया, पर उतरने तैयार हो? ये मेरा मोर्चा है। हाँ। मेरा तो तरीका लीगल हो या इलीगल, इल्लीगल, ईवीएम को खदेड़ना जरूरी है नहीं इस तो भारत हम देश से। इलेक्शन कमीशन को हम ये चेतावनी देते हैं 2024 का इलेक्शन बैलेट पेपर पर किया जाए, और नहीं है हटाएंगे ईवीएम तो क्या तो हम ईवीएम को फोड़ डालेंगे, अच्छा वोट भी नहीं देंगे। इस सिस्टम के खिलाफ पागल लोगों की बहुत सारी जरूरत है, हाँ, क्योंकि एक फिलोसोफर कहता है कि मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है साहब, पढ़े लिखों से नहीं, क्योंकि मुसीबत में कोई समझदार नहीं आता। हाँ, बरोबर। तरीका लीगल हो या इलीगल, इस ईवीएम को खदेड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चुनाव देखे 3 राज्यों में जो पूरी ताकत, 3-4 राज्यों में जो बीजेपी ताकत से आ रही है, हाँ। जनता तो दिखती है, उनके खिलाफ दिखती है, लेकिन हो नारे जीतती कैसी है? मोर्चे दिखते हैं, फिर जीतती कैसी है? लेकिन ये उनके रिजल्ट हम लोगों को दिखाते हैं कि ईवीएम में बहुत बड़ा गड़बड़ी चल रहा है, करते हैं। लेकिन आपका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, वो कह रहे हैं नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन को हम प्रूफ करके देते इलेक्शन हैं, कमीशन सारी चीजें देख के अनदेखा कर रहा है, तो आप क्योंकि उसके इलेक्शन खिलाफ करेंगे कमीशन क्या? किसी के अब देखो बहुत बड़ा मसला है कि यूथ और बहुत सारे भारत के लोग कंफ्यूज है। हाँ, इतने समाज में, बहुजन समाज में जी इतने संगठन है, हजारों के तादाद में संगठन, हजारों के तादाद में पार्टियां हो गई, हाँ। लेकिन एक ईवीएम के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे। दूसरी बात है कि हमारे लोगों में जितने हम समाज में संगठन बन रहे हैं, जितनी पार्टियां बन रही हैं, उतने हम टुकड़े होते जा रहे हैं। हमारे में जागरूकता भी आ रही है, लेकिन उतने हम टुकड़े और वो अकेले हिंदू के नाम पे वोट इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम कैसे कह दें कि सारी ईवीएम में गड़बड़ी होती है? हाँ, उती कौन कह रहा है? उनके पूरे आपके तमाम पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, हाँ। और वो हिंदू बना के वोट ले रहे हैं। हिंदू का जो तोड़ धर्म से ही हो सकता है, जितने ओबीसी समाज सारे हिंदू बने पड़े हैं, तो उसमें से माया कोई विकल्प मेरे नहीं। को बता, मायावती जी ने अपील क्यों नहीं किया कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? वो क्यों चुनाव हारी? इसके पहले का योगी की कैसी सरकार आई? अखिलेश यादव जी का सुप्रीम कोर्ट में अपील है, मैं ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, उसकी भी अपील है। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, सीएम बनी हुई है, तो इतना कम रिजल्ट कैसे आ सकता है? ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन आप उनके मायावती के तमाम लोग हिंदू वो बने क्या कर पड़े रहे हैं ना, हिंदू सारे बीजेपी में घुसे हुए हैं। और शौर्य स्तंभ से एक बात रखना चाहता हूँ कि पैसों के आधार पर जैसा हम जानवर खरीदते हैं ना, हाँ, तो चुनाव के अंदर ये लोग जानवरों जैसा इंसानों को खरीद रहे हैं, और जो गरीब मजलूम है उन्हें पर्याय नहीं है सर, क्योंकि म्हणजे आमच्या मराठीत एक म्हण आहे, पैसा दिला की मिठाला भी जागलं पाहिजे. हाँ, बरोबर. म्हणजे ज्याचं खाल्लं त्याला धोका द्यायचा नाही. हाँ. मग हे प्रामाणिक लोक काही करतील, मरतील, पण त्या माणसाची बटणं दाबतील. मग या भारतामध्ये फक्त भारताचाच बाबासाहेबांचाच विचार असा आहे की पैशाला पण खदेडून, पैशाला तिलांजली देऊन लोक बाबासाहेबांच्या विचारानं मतदान करतात, पण बाबासाहेबांचा विचार त्या ताकदीनं जनतेपर्यंत जात नाही, त्यामुळे ह्या गोष्टी होतात. उस ताकत से बाबा साहब की विचारधारा लोगों तक नहीं जा रही सर, इस वजह से ये घटनाएं हो रही है. नहीं, ईवीएम मशीन 2024 में नहीं हटाया तो हम पूरे देश के लोग वोटिंग करेंगे ही नहीं. हिंदू का कार्ड जब तक नहीं बनाएंगे आप, जब तक हिंदू कार्ड नहीं बनाएंगे तब तक मेरा ये ईवीएम मशीन पे ध्यान दो. तेलंगाना में कांग्रेस कैसी आई? मैं मध्य प्रदेश में सर्वे किया, एक सर्वेयर बोल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कि लोगों ने लाडली बहना के योजना के आधार पर चुनाव, बीजेपी ने चुनाव जीता. मैं बोलता हूँ पूरी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सब विरोध में थे, जनता भी थी, फिर वो जीते कैसे? तो ये ईवीएम के वजह से जीते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें.